हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका अपने परिवार नॉलेज कॉर्नर में। जी हाँ, आज आप मेरे चेहरे पे ये जो खुशी देख पा रहे हैं ये आप लोगों की भी खुशी बनने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती आ गई है। और होमगार्ड की भर्ती में भी ये जो इवेंट आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये महिलाओं के लिए है। सभी देख सकते हैं इसको, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लड़कियों के लिए, वो लड़कियां जो तैयारी कर रही हैं किसी न किसी एग्ज़ाम की, जिन्होंने दिया है समय चीज़ों को पढ़ने के लिए, और ख़ासकर वो जिनको मैथ से डर लगता है। लगभग लड़कियां ऐसी हैं जिनको मैथ से डर लगता है, उनकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, तो उन्हें थोड़ा सा धीरज रखना होगा और इस वीडियो को पूरा देखना होगा। जिनका मैथ कमज़ोर है वो सोचते रहते हैं काश कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ ही ना आए, तो आप लोग इस इवेंट को पूरा देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा, स्पेशली लड़कियों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे जो भर्ती निकली है यूपी होमगार्ड की भर्ती, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं की 45,000 प्लस भर्ती पूरी है, जिसमें से 20% सीट महिलाओं के लिए है। यानी कि कह सकते हैं कि महिलाओं की जो सीट है वो 9,000 रहने वाली है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं, आयु कितनी है, योग्यता क्या हो, और हाइट कितनी मांगेगी, रनिंग जो है वो कितना मांगेगा, फिजिकल कितना, मतलब कितने मिनट में आपको कवर करना है, सिलेबस, पैटर्न, फॉर्म, डेट, सैलरी, सारी चीज़ें मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करते हैं हम यहाँ पे जो ये होमगार्ड की भर्ती है, ये पहली बार हो रही है जिसमें लिखित परीक्षा होगी, यानी कि फर्स्ट टाइम होमगार्ड की भर्ती में आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला, लिखित परीक्षा होने वाली है। इसी के साथ ये भर्ती कौन करवा रहा है, तो ये भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ही करवाने वाला है, ठीक है। एक और बढ़िया बात आई है कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वो आपके जनपद में ही होगी, यानी कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। कहीं आपको अलग से बाहर रूम लेके रहने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप महिला हैं तो आप घर से अप डाउन कर सकती हैं, क्योंकि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है। वो लड़कियां जो चाह रही हैं कि हमें जॉब करनी है, अपनी लाइफ को स्टार्ट करना, मतलब स्ट्रगल फेज में आगे बढ़ना है, कुछ बच्चों के मन में ये आएगा कि ये होम गार्ड की जो, देखिए कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है, होम गार्ड की अपनी बहुत अच्छे पोस्ट भी होते हैं। अगर आप होम गार्ड में हैं, आगे चल के आप यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भरते हैं, उसमें आपको आयु में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, टाइम आपको मिलेगा, घर रह के आप जॉब कर सकते हैं, घर से अप डाउन कर सकते हैं, समय आपको मिलेगा, इससे आप अपनी पढ़ाई को और आगे कर सकते हैं। अगर आप ये जॉब क्वालिफाई कर लेते हैं, ये वैकेंसी निकाल लेते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में हैं। अब आप कोई भी वैकेंसी जो है, कोई भी जॉब जो है आराम से पा सकते हैं। आप फाइनेंशियल स्टेबल भी हो सकते हैं, आगे की पढ़ाई में अपने खर्चे भी उठा सकते हैं। लड़कियों के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर उनको जॉब नहीं मिला तो उनकी शादी कर दी जाती है, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन अगर वो ये जॉब क्वालिफाई कर लेती हैं तो वो अपनी खर्चे खुद उठा लेंगी और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे खुद निकालेंगी, और अगर अपने पैरों पे खड़े होंगी तो उन्हें जो है शादी के लिए कोई फोर्स नहीं करेगा, इसलिए उनको अपनी आगे की तैयारी के लिए और अच्छा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये जो जॉब मिलने वाली वो आपको अपने जनपद पे मिलने वाली, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जॉब है। बात करें जो टोटल भर्ती है होमगार्ड की, वो 45,000 से ज़्यादा की वैकेंसी है। ये आगे और भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी जो डेटा आई है उसके अनुसार 45,000 वैकेंसी है, जिसमें 20% यानी 45,000 का अगर 20% निकाले तो 9,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो महिलाओं के लिए पद निकाले गए हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि आप 10वीं पास हैं, अगर आप केवल हाई स्कूल किए हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जनरल EWS में आपकी आयु जो है 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए महिलाओं के लिए, पुरुष दोनों के लिए है कि 18 से 30 वर्ष। और अगर आप OBC SC ST कैटेगरी में है तो आपकी आयु 18 से 35 वर्ष होगी, यानी कि SC ST वालों को 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिटन पेपर की। लिखित परीक्षा पहली बार हो रही है, तो पहले आपका जो होगा एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम क्या होगा, कैसे है, एक बार मतलब रिटन एग्ज़ाम जो होगा ये आपका उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल होगा जिसमें दौड़ होगी, रनिंग होगी, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सैलरी इसकी
30,000 प्लस होगी। ठीक है, शायद अभी तो सुनाई दे रहा है कि 35,000 के अकॉर्डिंग जो है। बाकी आप जिस जगह पे काम में जा रहे हैं उसके भत्ते भी इसमें जुड़ते हैं, तो लगभग 32-33 हज़ार जो है सैलरी निकल के आती है। लेकिन अभी मतलब ये सुनाई दे रहा है कि इसकी सैलरी जो है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, आप 30,000 प्लस मान के चलिए। बाकी भत्ते जुड़ के क्या होता है देखते हैं सैलरी कितनी होने वाली है। ठीक है, वेतन मतलब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो ऑटोमेटिक सैलरी और बढ़ जाएगी, ये तो पता ही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो वैकेंसी में है वो महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंस। अब आपको लगेगा आप कुछ कमाने लगे हो, आपने पढ़ा, आपने एग्ज़ाम निकाला, शुरुआत कहीं बैठे रहने से अच्छा है कहीं से शुरुआत करो। सैलरी आगे बढ़ेगी, 8वें वेतन के बाद और बढ़ जाएगी। अभी फ़िलहाल 30,000 प्लस भत्ते, यही सैलरी है। ठीक है, बात करें अगर शारीरिक मानक परीक्षण की, तो इसमें पीएचडी जो है महिलाओं की बात करें, इसमें फीमेल में हाइट जो है वो, अगर आप जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वज़न 40 किलो। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी जो हाइट है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 40 किलो आपका वज़न होना चाहिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं रनिंग के बारे में, दौड़ के बारे में, तो एग्ज़ाम के बाद आपका दौड़ होगा फिजिकल में। दौड़ की अगर बात करें तो 2.4 किलोमीटर में आपको रनिंग करनी है। 16 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके बाद जिन बच्चों के बाद एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पे और भी वरीयता मिलेगी, उनको और भी, अगर जैसे जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 3 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 2 अंक, ए सर्टिफिकेट है तो 1 अंक। इस तरह से उनको एनसीसी के बेस पे भी आरक्षण मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर जिसके पास स्काउट गाइड का गाइड पत्र है, भारत स्काउट गाइड का अगर पत्र है तो उसको 1 नंबर और भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन। और 100 के 100 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज पे आधारित होंगे। इसमें मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। जीके यानी कि जनरल नॉलेज आपकी आएगी, जनरल साइंस आएगा, ना मैथ आएगा, ना रीजनिंग आएगा, ना हिंदी, ना इंग्लिश, कुछ नहीं आएगा। केवल 100 क्वेश्चन होंगे, वो भी जनरल नॉलेज पे आधारित होंगे। 2 घंटे का समय होगा। 100 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर मिलेंगे। 2 घंटे में आपको एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपको 2 घंटे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अब वो मैथ का डर जो है वो निकालना होगा। अब आपको बहाने नहीं निकालना है कि मैथ नहीं है मेरे पास, मैथ कमज़ोर है मेरा, ये बहाने आपको छोड़कर अब आपको अपने पढ़ने पर ध्यान देना होगा। पहली बात, अपनी शक्तियों को पहचानिए। लड़कियों के अंदर एक बहुत अच्छी शक्ति होती है कि हमें चीज़ें जो है वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, ये हमारी क्वालिटी होती है। इसलिए जीके जीएस वाला जो पोर्शन होता है वो मोस्टली लड़कियों का थोड़ा तेज होता है। मैथ भले ही थोड़ा कम हो जाए, तो मैथ इसमें आ नहीं रही, गणना करनी नहीं, रीजनिंग है नहीं, हिंदी इंग्लिश है नहीं, बस आप अपनी खूबियों पर मेहनत करिए। जीएस जीके को थोड़ा ध्यान दीजिए। एक ही सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। जीके जीएस में भी आपको क्या क्या करना होगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा, 2 घंटे का समय होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एक ही पेपर होगा। ठीक है, सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें जो है सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, सांसारिक विषय यानी करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, ये सारी चीज़ें जो है पूछा जाएगा। सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन केवल जीके के आने वाले हैं। ठीक है, आई होप सो आप लोग को ये न्यूज़ इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आप तक ज़रूर शेयर किया जाएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप सभी महिलाओं से अनुरोध है, ये फॉर्म ज़रूर भरें और ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।